हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। यार बहुत सारे बच्चों को एमसीक्यूज कहां से आते हैं ये पता नहीं है, और आज का बम ब्लास्ट होने जा रहा है बच्चों। एमएसटीसीटी 2023 में 100% आने वाले गारंटेड एमसीक्यूज आज आपको मैं बताऊंगा कहां से आएंगे, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, सबके बारे में आज के सेशंस में होने जा रहा है बच्चों डिस्कशंस। तो आगे बढ़ते बच्चों फटाफट कि सर मेरे ख्याल से अभी देखो यार टाइम बहुत कम है, और ऐसे टाइम पे सर करे क्या, कहां से करे, पढ़ाई पता ही नहीं लग रहा, और बहुत सारे कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को शायद इस सेशन में आपका कंफ्यूजन दूर हो सकता है बच्चों। फिलहाल में मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए फिलहाल मेरे ख्याल से 2020, 2021, 2022 के एमसीक्यूज करना चाहिए पीवाईक्यू। क्या सर इससे बहुत बड़ा फायदा होगा? हाँ जी, होने तो वाला है, लेकिन और कुछ चीजें बताऊंगा बच्चों। हुआ क्या कि डिलीटेड पोर्शन था, और डिलीटेड पोर्शन 2021-22 के जो भी सवाल है बच्चों, वो सवाल नहीं आ चुके हैं एमएसटीसीटी में। बात को अच्छी तरह से समझो। जैसे कि एग्जांपल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आपको बर्नौलीज इक्वेशंस पता नहीं है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर एमसीक्यूज नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इसमें जैसे कि आप थर्मोडायनेमिक्स में जाओगे तो रेफ्रिजरेटर पे सवाल नहीं मिलेगा बच्चों। तो ये सवाल करना पड़ेंगे आपको, मतलब 2022, 21 और ये जो क्वेश्चन है पीवाईक्यूज करो बच्चों। होता क्या है मैं बताता हूं, यही क्वेश्चंस रिपीट आते हैं। आप लोग एक हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र बुक है जो पीजीएमएन ऐप पे बच्चों 99 रुपीज, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि लेना है ना लेना है आपकी मर्जी, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आपको गलत फहमी मत करना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट में हजारों रुपए की प्राइस हो सकती है उस बुक की, आई थिंक मुझे पता नहीं है, लेकिन बताता हूँ बच्चों, हम लोगों ने वही 99 रुपीज में दिया है। ब्रह्मास्त्र बुक है, ब्रह्मास्त्र बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों। ये पीवाईक्यूज करने से आपको क्या देखने को मिलेगा, जो बच्चों 2008 का सवाल 18 में आ चुका, 18 में जो सवाल आए 2020 में भी आए, 20 वाले सवाल 22 में भी आ गए, 21 के सवाल भी 22 में आ गए बच्चों, 2019 के भी सवाल आ गए। तो पीवाईक्यू करना बहुत ही जरूरी है, यही सोर्स ऑफ क्वेश्चन है बच्चों, प्रूफ है ये कोई फेकोलॉजी नहीं है, प्रूफ है बच्चों, देख सकते। कभी कभी तो एज इट इज सवाल होता है। नंबर 1 क्या होता है बेटा, सेम क्वेश्चन आता है, सेम एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, रिपीट होते हुए मैंने देखा बच्चों ये। नंबर 2 बी में बच्चों सेम क्वेश्चन होते हैं, सेम एमसीक्यूज होता है, बट वैल्यू चेंज होती है बच्चों। क्या होता है, वैल्यू चेंज होता है। कभी कभी बच्चों देखो सेम एमसीक्यूज तो नहीं होता है, बट कॉन्सेप्ट सेम होता है, सेम कॉन्सेप्ट पे होता है, सेम कॉन्सेप्ट पे होता है, सेम कॉन्सेप्ट। कभी कभी बच्चों फार्मूला वही है, फार्मूला रिपीट होता है, फार्मूला भी रिपीट होता है। ये 4 चीजें सेम एमसीक्यूज होता है, सेम एमसीक्यूज की वैल्यू चेंज करते हैं, एसआई सीजीएस यूनिट कर देते हैं, कभी कभी नंबर चेंज करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था 3r, रेडियस की वैल्यू दी वाली, कैपिलरी ट्यूब की एक्शन हाइट कितनी बढ़ेगी, एक सवाल था, तो बस 2r दिया है, 3r की जगह पे 2r, r2 की वैल्यू 3r, इधर r2 की वैल्यू 2r। पीवाईक्यू क्वेश्चन से मैंने पढ़ा है बच्चों, हमारी एक टॉपर बैच है बच्चों, उसमें 2022 का और 21 के क्वेश्चन लेता हूं, वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं भैया इसलिए बता पा रहा हूं, वो डिटेल में पढ़ा रहा हूं। या सेम कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट सेम है बच्चों, या कभी कभी फार्मूला के ऊपर सेम टू सेम क्वेश्चंस आते हैं, ये चीजें होती है। लेकिन बच्चों इसके साथ में आपको जो डिलीटेड पोर्शन था उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तो फायदा है बच्चों। क्या ये यही करना चाहिए? मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टार माल के दे रहा हूं बच्चों, फार्मूला जो होता है ना, फार्मूला, ठीक है बच्चों, फार्मूला जो होता है वो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही बच्चों, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फार्मूले करो, पीवाईक्यूज करो, यही क्वेश्चंस 100% आएंगे, ये गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूं। लेकिन एक बात समझ लो बच्चों, फिजिक्स में ये प्रॉब्लम होता है, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, बट फिजिक्स में ये प्रॉब्लम है कि सवाल अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। तो सवाल को कैसे पढ़ना चाहिए, मैंने टॉपर बैच वाले बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता है, ठीक है ना, पीजीएमएन ऐप पे आप लोग जो पढ़ रहे हैं मेरे साथ, मैं सवाल कैसे पढ़ना चाहिए इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। बच्चों को सवाल ही अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, तो वो अंडरस्टैंड हो सकता है प्रैक्टिस। तो बच्चों क्या ये एक ही बार करना चाहिए? नहीं बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे साथ लाइव में कर रहे होंगे आप लोग,
तो ध्यान रखना बच्चों, 2020-21 और ये क्वेश्चन अगर हो गए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो गई आपकी, तो बच्चों इसके ऊपर रिवीजन होना बहुत ही जरूरी है। रिवीजन होना बहुत ही जरूरी है बच्चों। क्या बात समझ में आ रही बच्चों? रिवीजन होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। रिवीजन होना बहुत ही जरूरी है। रिवीजन होना बहुत ही जरूरी है। बिना रिवीजन का कुछ फायदा नहीं। सर एमसीक्यू इसकी रिवीजन कैसे करें? क्वेश्चंस पढ़ो, फार्मूला दिमाग में लाओ, सादे से ऐसे कैलकुलेशंस ऐसे करके देखो, जैसे कि 2/3/4 है ना, R2/2 1.2, तो इससे ये मर गया, ये और गया, R= जो भी आ रहा है क्वेश्चन, जो भी आ रहा है, खत्म किस्सा। 2 ही लाइन में आंसर निकालो, इसको रिवीजन कहते हैं बच्चों। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो ये आप लोगों को मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं बच्चों, यही क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। लेकिन इसके लिए रिपीटेशन क्या होगा ये ध्यान रखना, क्योंकि भैया क्वेश्चन कहां से लाएंगे? एचएससी बोर्ड के एग्जाम में। ओके, पीवाईक्यू के लिए ब्रह्मास्त्र बुक है बच्चों, और जिनको लगता है कि मैं कम समय में करूं तो टॉपर रिकॉर्डेड बैच है। उस रिकॉर्डेड बैच में बच्चों आप 2x 3x के स्पीड में देख सकते हैं। कभी कभी होता है एमसीक्यूज लाते सामने, नहीं आए निगेटिव थिंकिंग। बच्चों आज से भी 1 महीने में भी आप अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते हो, बिल्कुल 35 से +40 के आसपास भी इस चीजों से जा सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियो का फायदा क्या है? 2x के स्पीड में देखो, 3x में देखो, जो नहीं आ रहा है खटक से करके देखो भैया, जो आ रहा है सामने जाओ, ये फायदा होता है। 2022 के भी 2021 के भी एमसीक्यूज मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलो यार, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे ये सवाल करके आप अपना सीओपी, वीजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी जैसे जो टारगेट होगा उस टारगेट को हासिल करना है। कोई नहीं रोक पाएगा आपको, लेकिन उसके लिए बच्चों ऑलवेज अवेलेबल गेट। आज से भी अगर स्टार्ट करोगे ना तो भी आपको भैया आपके टारगेट तक कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके लिए खुद के अंदर की एनर्जी होनी चाहिए कि हाँ मुझे करके दिखना है बच्चों। जब तक नहीं आएगा सवाल तब तक मैं देखते रहूंगा। वीडियो देखो भैया, इतने गूगल पे देखो, यूट्यूब पे देखो, ऐप पे देखो, जहां देखना है वहां देखो, लेकिन भैया टारगेट को हासिल करना ही है, कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलो यार, इसी वीडियो को इसी के साथ मैं एंड करने वाला हूं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक बाय एंड जय हिंद।